हेडिंग आती है अगली, द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन मतलब विध्वंस, नष्ट हो जाना। किसका नष्ट हो, कौन नष्ट हुआ? डेमोक्रेसी यानी प्रजातंत्र का विध्वंस। प्रजातंत्र का विध्वंस, विध्वंस से तो समझते होगे मतलब कोई भी चीज का कोलैप्स हो जाना, किसी चीज का सत्यानाश कर देना, वो डिस्ट्रक्शन है। ऑन जनवरी 30, 1933 प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग ऑफर्ड द चांसलरशिप, द हाईएस्ट पोजीशन इन द कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स, टू हिटलर। जो प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था हिंडनबर्ग, उन्होंने प्रस्ताव रखा, उन्होंने ऑफर किया चांसलरशिप का पद। किसको किया? हिटलर को। हिटलर को चांसलरशिप का पद ऑफर किया गया, और चांसलरशिप का पद क्या था? हाईएस्ट पोजीशन था। यानी कैबिनेट मिनिस्टर्स की बात करें तो सबसे ऊंचा पद चांसलर का था, और वो किसको ऑफर किया गया? हिटलर को ऑफर किया गया। बाय नाउ द नाजीज हैड मैनेज टू रैली द कंजर्वेटिव्स टू देयर कोज। इस समय तक, बाय नाउ मतलब इस समय तक, जो नाजी पार्टी थी ना, उन्होंने एक चीज में और सफलता हासिल कर ली थी, वो था कंजर्वेटिव लोगों को भी अपने साथ उन्होंने मिला लिया था। रैली का मतलब होता है इकट्ठा करना, एकत्र करना, एकत्र करना। कोज जो होता है वो कारण होता है, यहाँ पे लक्ष्य के लिए आया है, यानी हमारा गोल, अपने गोल के लिए, अपने लक्ष्य के लिए उन्होंने कंजर्वेटिव लोगों को भी अपने साथ मिला लिया था। हैविंग एक्वायर्ड पावर, हिटलर सेट आउट टू डिसमेंटल द स्ट्रक्चर ऑफ डेमोक्रेटिक रूल। हैविंग एक्वायर्ड पावर, हैविंग एक्वायर्ड पावर यानी शक्ति या सत्ता प्राप्त करने के बाद, शक्ति प्राप्त करने के बाद। डिसमेंटल का मतलब होता है नष्ट करना, भंग करना। भंग करना मतलब तोड़ देना। डिसमेंटल द स्ट्रक्चर्स ऑफ डेमोक्रेटिक रूल। शक्ति आने के बाद यानी सत्ता आने के बाद, पद आने के बाद, उसने डेमोक्रेटिक जो रूल थे, प्रजातांत्रिक नियम, उनको उनके टुकड़े टुकड़े करना शुरू कर दिया, उन्हें चूर चूर करना शुरू कर दिया, उन्हें भंग करना शुरू कर दिया। A mysterious fire that broke out in the German parliament building in February facilitated his move। देखो क्या है, पार्लियामेंट में ना, पार्लियामेंट बिल्डिंग में, मिस्टीरियस मतलब रहस्यमय, पता ही नहीं चला उसका, एक आग लग गई उसमें, ब्रेकआउट, फैल गई, कल बताया था। तो मिस्टीरियस पावर फैल गई, और फैसिलिटेट का मतलब होता है आसान करना। क्या करना? आसान करना। और जब ये आग फैली ना, इस घटना ने उसके मूव को, उसके रास्ते को और भी ज़्यादा आसान कर दिया। यानी ये आग फैली और उसका जो रास्ता था वो और भी ज़्यादा आसान बन गया। ठीक है, द फायर डिक्री ऑफ 28 फरवरी 1933 indefinitely suspended civic rights like freedom of speech, press and assembly that had been guaranteed by the Weimar Constitution। और एक फिर डिक्री बना, अध्यादेश लाया गया, कानून बनाया गया। कब? 28 फरवरी 1933 को। इंडेफिनेटली मतलब अनिश्चित काल के लिए एक अध्यादेश लाया गया, जिसमें कहा गया कि अनिश्चित काल के लिए सस्पेंडेड सिविक राइट्स यानी नागरिकों के अधिकार, नागरिकों के अधिकारों को क्या कर दिया गया? सस्पेंड। सस्पेंड मतलब निलंबित। बाय द फ्रीडम ऑफ स्पीच, और इसके एग्जांपल्स दिए हुए। फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी बोलने का अधिकार, अपनी बात रखने का अधिकार, उसे सस्पेंड किया गया। प्रेस, पत्रकारिता, उसको कर दिया गया खत्म। एंड असेंबली, असेंबली मतलब लोगों को इकट्ठा होने का जो एक फ्रीडम प्राप्त था, उसको भी उन्होंने सस्पेंड कर दिया। और ये सारे के सारे राइट्स कौन देता था उन्हें? वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। देन ही टर्न ऑन हिज आर्च एनिमीज, और फिर उसने रुख किया अपने आर्च एनिमीज का, यानी कट्टर जो उसके दुश्मन थे, फिर वो उनकी तरफ गया। द कम्युनिस्ट, जिसमें कौन थे? कम्युनिस्ट थे। मोस्ट ऑफ whom वर हरीडली पैक्ड ऑफ टू द न्यूली इस्टेब्लिश्ड कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स। देखो कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स होते हैं एक ऐसे
कंसंट्रेशन कैंप्स, ये ऐसे कैंप्स होते हैं जहां पर लोगों को रखा जाता है बिना कानून के ट्रायल के। लोगों को यहां से लेके गए वहां पे डाल दिया, यानी कि कैद होती है एक तरीके की, जहां पर तरह तरह की यातनाएं दी जाती हैं, यानी कष्ट दिया जाता है। समझ रहे हो? ज्यादातर कम्युनिस्टों को पैक किया गया और कहां पर डाल दिया गया? इन कंसंट्रेशन कैंप्स में भेज दिया गया। द रिप्रेशन ऑफ द कम्युनिस्ट वॉज सीवियर, और इनके साथ रिप्रेशन मतलब इनका जो दमन किया गया, दमन का मतलब शोषण, इनके ऊपर जो कष्ट दिए गए वो सीवियर थे। सीवियर बहुत ज्यादा कष्टकारक, बहुत बड़े लेवल पर इनको सताया गया। कहां पे? कंसंट्रेशन कैंप्स में। आउट ऑफ द सर्वाइविंग 6808 अरेस्ट फाइल्स ऑफ डसेल्डॉर्फ, a small city of 500,000 population, 1440 were those of communist alone। एक सिटी थी डसेल्डॉर्फ के नाम से, बहुत छोटी सी, जिसकी 500,000 पॉपुलेशन थी। 500,000 पॉपुलेशन का मतलब 5 लाख, जिसमें आप ये मानो अरेस्ट फाइल 6808 थे। जो कानून में केस थे 6808 फाइल्स थी किसकी? अरेस्ट के। उनमें से 1440 सीधे सीधे किसकी थी? कम्युनिस्ट के। यानी इतना बड़ा पार्ट किसका था? कम्युनिस्ट्स का था, जिन्हें उन्होंने गिरफ्तार किया। दे वर हाउएवर 144 वर दोज ऑफ कम्युनिस्ट अलोन। दे वर हाउएवर ओनली वन अमंग द 52 टाइप्स ऑफ विक्टिम्स परसिक्यूटेड बाय द नाजीज अक्रॉस द कंट्री। अगर हम पूरे देश की बात करें तो नाजीज ने 52 तरीके के विक्टिम्स को, 52 तरीके के वर्गों को परेशान किया, जुल्म किया, 52 तरीके के, उनमें से कम्युनिस्ट एक थे। यानी अगर पूरे कंट्री की हम बात करें तो नाजीज ने, हिटलर ने 52 तरीके के वर्गों को परेशान किया, जुल्म किया, उन पर शोषण किया, उनको सताया, यानी कि खत्म कर दिया उन्हें। उनमें से कम्युनिस्ट भी एक थे, सिर्फ एक थे वो। ऑन 3 मार्च 1933 द फेमस इनेबलिंग एक्ट वॉज पास्ड। एक प्रसिद्ध इनेबलिंग एक्ट पास किया गया 1933 में। दिस एक्ट इस्टेब्लिश्ड डिक्टेटरशिप इन जर्मनी। और इसी से क्या क्या डिक्टेटरशिप यानी तानाशाही, और इसी एक्ट से जर्मनी में तानाशाही स्थापित हो गई। कब हुई? 3 मार्च 1933। इट गेव हिटलर ऑल पावर्स टू साइडलाइन पार्लियामेंट एंड रूल बाय डिक्री। यानी इससे हिटलर को सारी वो पावर्स मिल गए कि वो पार्लियामेंट्री जो रूल्स थे उन्हें साइडलाइन कर सके, उनके ऊपर ध्यान ही ना दे, यानी खत्म हो गए। एंड रूल बाय डिक्री, डिक्री मतलब राजा के द्वारा, रूल बाय डिग्री राजा के द्वारा किया जाने वाली शासन, यानी डिग्री मतलब अध्यादेश। जो राजा कहेगा वो मानना पड़ेगा, और उसे वो पावर मिल गया। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एंड ट्रेड यूनियंस वर बैंड एक्सेप्ट फॉर द नाजी पार्टी एंड इट्स एफिलिएट्स। सारी पॉलिटिकल पार्टीज पर बैन कर दिया गया, सारी पॉलिटिकल पार्टीज पर बैन किया गया। ट्रेड यूनियंस पर बैन कर दिया गया, जो यूनियन बनाते हैं ना, व्यापारिक जो यूनियन होती है जो रक्षा करती हैं अधिकारों की, उनको सबको। सिर्फ नाजी पार्टी को छोड़ा गया एंड उसके एफिलिएट्स जो उसके सहायक थे, सिर्फ नाजी पार्टी को छोड़ा गया और जो उसके सहायक थे उनको छोड़ दिया गया, बाकी सब पे बैन किया गया। द स्टेट इस्टेब्लिश्ड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी, मीडिया, आर्मी एंड जुडिशियरी। और स्टेट का, इसका पूरा का पूरा कंट्रोल हो गया, हिटलर का पूरा कंट्रोल हो गया। किस पर? देखो, इकोनॉमी पर, इकोनॉमी, और मीडिया, मीडिया पर हो गया, आर्मी पर भी हो गया, और जुडिशियरी पर हो गया ना। जुडिशियरी न्यायपालिका, कोर्ट कचहरी, सब पे। स्पेशल सर्वेलेंस एंड security forces were created to control and order society in ways that the Nazis wanted। स्पेशल सर्वेलेंस मतलब विशेष निगरानी, विशेष निगरानी के लिए एंड सिक्योरिटी फोर्सेज लोग लगाए गए, यानी टीम्स बनाई गई। सिक्योरिटी फोर्सेज वर क्रिएटेड टू कंट्रोल, क्या करने के लिए? कंट्रोल करने के लिए। एंड ऑर्डर सोसाइटी इन वेज दैट द नाजीज वांटेड, और लोगों को उस तरीके से जीने पर मजबूर करने के लिए जिस तरीके से हिटलर चाहता था, उसकी पार्टी चाहती थी। अपार्ट फ्रॉम द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रेगुलर पुलिस इन ग्रीन यूनिफॉर्म एंड द SA और द स्टॉर्म ट्रूपर्स, दीज इंक्लूडेड द गेस्टापो, सीक्रेट स्टेट पुलिस एंड द SS
द प्रोटेक्शन स्क्वाड्स, क्रिमिनल पुलिस एंड द सिक्योरिटी सर्विस एसटी। यहां पे ग्रीन यूनिफॉर्म में तो होती ही थी पहले पुलिस, ऐसे होता था 2 तरीके का। इसके अलावा फिर उन्होंने कुछ और भी लगाए ताकि लोगों को कंट्रोल किया जा सके, जिनमें थे क्या, गैस टैपो, सीक्रेट स्टेट पुलिस, द एसएस, द प्रोटेक्शन स्क्वाड्स, क्रिमिनल पुलिस थी एंड द सिक्योरिटी सर्विस। ये 4-5 तरीके की पुलिस और लगाई गई। इट वॉज द एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स ऑफ दीज न्यूली ऑर्गेनाइज्ड फोर्सेज दैट गेव द नाजी स्टेट इट्स रेपुटेशन एज द मोस्ट ड्रेडेड क्रिमिनल स्टेट। ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स of these newly organized forces, extra constitutional powers, अतिरिक्त, कोई पहले से ही पावरफुल है और इसमें ये भी जोड़ दिया गया तो कैसा हो गया, वो और ज़्यादा पावरफुल हो गया। तो इनको बहुत पावर मिली और इसी के कारण पावर मिली तो फिर इन्होंने क्या किया, लोगों के ऊपर जुल्म किया। और इनकी जो रेपुटेशन थी, यानी इन रेपुटेशन मतलब सम्मान एक तरीके से, या इनका मान मोल किस तरीके के स्टेट का रह गया कि ये बहुत ड्रेडेड थे। ड्रेडेड मतलब खूंखार, खतरनाक। यानी इनको किस स्टेट के नाम से जाना जाने लगा कि ये बहुत ही खतरनाक है, बहुत ज़्यादा जो शोषण करते हैं, बहुत ज़्यादा हिंसा फैलाते हैं। जब भी तो हिटलर का नाम जानते हैं सब, किस बारे में जानते हैं कि तानाशाह था, जुल्मी, जिसे हम कहते हैं कि शोषण करता था। पीपल कुड नाउ बी डिटेन्ड इन गैस्टापो टॉर्चर चैम्बर्स। लोगों को अब डिटेन का मतलब बंद करना, डिटेन का मतलब क्या होता है, बंद करना। बंद करना, लोगों को अब उन चैम्बर्स में बंद कर दिया जाता था बिना किसी कानून के। राउंडेड अप, उनको घेर लिया जाता था एंड सेंट टू कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स। और कहां पे लेके जाया जाता था, कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में, उन्हीं कैंप्स में जहां पर यातनाएं दी जाती थी। डिपोर्टेड एट विल, यानी उनको डिपोर्ट का मतलब होता है बेटा देश से बाहर निकालना, यानी उन्हें देश से बाहर तक निकाल दिया जाता था। और अरेस्टेड विदाउट एनी लीगल प्रोसीजर्स, या उन्हें बिना कानूनी कार्यवाही के गिरफ्तार भी कर लिया जाता था। द पुलिस फोर्सेज एक्वायर्ड पावर्स टू रूल विद इम्प्यूनिटी। इम्प्यूनिटी का मतलब है जब ऐसी सिचुएशन आए जब हमें सजा का कोई डर ही ना हो, जब मेरे अंदर सजा का डर खत्म हो जाता है तो वो सिचुएशन इम्प्यूनिटी होती है। जैसे सपोज करो मैंने या किसी भी इंसान ने चोरी कर ली और चोरी इस तरीके से की कि मुझे कोई डर है ही नहीं, तो आई स्टोल समथिंग विद इम्प्यूनिटी। आई स्टोल समथिंग विद इम्प्यूनिटी, मैंने चोरी किया, मुझे इसका डर ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, द पुलिस फोर्सेज एक्वायर्ड पावर्स, इनके पास में इतनी पावर्स आ गई पुलिस फोर्सेज के पास में, और किससे आई, विद इम्प्यूनिटी, बिना किसी दंड के प्रभाव के, बिना किसी सजा के डर के इन्हें इतनी ज्यादा पावर्स आ गई। इसीलिए तो इन्हें क्या कहा गया, ड्रेडेड। इन्हें किसी भी तरीके का डर ही नहीं था कि हमें भी सजा मिलेगी। तो ये है तुम्हारा